नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान सर पे। देखिए, बड़ी अपडेट आई है भाई। अभी तक अपने ग्रुप सी और डी की अलग अलग परीक्षाओं के लिए अपने क्या है नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन अब सीएम मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि हम एक ही दिन ग्रुप सी और डी का पेपर करवाएंगे। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा श्री मनोहर लाल ने सीटी के मुद्दे पे कहा कि यह परीक्षा हर साल आयोजित करवाई जाएगी। अभी तक ग्रुप सी और डी की परीक्षा अलग अलग कराने की योजना थी, दोनों अलग अलग कराने की योजना थी। सी का हो गया ना पेपर, डी का अभी तक नहीं हुआ, ठीक बात है। लेकिन अब साल में एक ही बार दोनों परीक्षा ली जाएगी, साल में एक ही बार। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान ग्रुप सी के लिए अलग से अपने बात करें अतिरिक्त प्रश्न पत्र दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब भाई कि जैसे आपका अगला जो सीटी होगा, देखिए अगला जो आपका सीटी होगा सितंबर में होने की संभावनाएं हैं। उसी टाइम जब आप सीटी देने जाओगे तो पहले तो आप ग्रुप डी के लिए, ठीक है, ग्रुप डी का प्रश्न पत्र मिलेगा, वो करोगे, ठीक है, ग्रुप डी का पेपर दोगे। उसके बाद तुरंत बाद आधा घंटा या घंटे का गैप मिल जाएगा, जैसे एक दिन में 2 परीक्षा होती है, उसी टाइम उसी सेंटर में आपको ग्रुप सी का पेपर भी देना पड़ेगा। अब जिसको डी का नहीं देना तो सी के देने के लिए जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को जो व्यवस्था करनी होती है परीक्षा के लिए वो 2 बार नहीं करनी पड़ेगी, एक बार में काम चल जाएगा। एक ही सेंटर बनेगा आपका, ठीक है, वही रोल नंबर आएगा सेम का सेम, और आप सी का भी दे दोगे, डी का भी दे दोगे, एक दिन में दे दोगे। अब जो ग्रुप सी का हो गया है उसके लिए आगामी परीक्षा अलग अलग करवाई जाएगी, चाहे एएलएम हो, ग्राम सचिव हो, पटवारी हो, ये परीक्षा तो होनी है। लेकिन अगला जो अब डी का पेपर होना है वो अभी नहीं होगा, क्योंकि पहले सी की परीक्षा लेंगे। अब डी का पेपर और अगला जो सीटी आएगा भाई, आपका अगला जो सीटी आना है, ये दोनों इकट्ठे एक ही दिन में लिए जाएंगे। पेपर 2 देने पड़ेंगे, एक ही दिन में होंगे दोनों के दोनों पेपर, ठीक है। तो ये काम भी बढ़िया है, एक दिन में दोनों निपट लेंगे, अलग अलग वेट नहीं करना पड़ेगा, है ना। दूसरी बात, ये ग्रुप डी का जो सिलेबस है और ग्रुप सी का जो सिलेबस है वो सेम है, ठीक है। मैं सीटी मेंस की नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सीटी ग्रुप सी का पेपर जो अभी हुआ है और ग्रुप डी का जो पेपर आगे होना है, दोनों का सेम सिलेबस है। अगर पेपर अलग अलग लिया जाएगा, क्योंकि डी वाला थोड़ा लो लेवल का 10वीं लेवल का आ जाता है और वो 12वीं लेवल का, सिर्फ फर्क इतना रहेगा, मतलब दोनों में कॉमन ये चीज़ रहेगी कि आपके भाई 15 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे रीजनिंग के, 15 देखने को मिलेंगे मैथ के, 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के भाई, ठीक है, डी में और सी में तो आएंगे। अच्छा, इसके अलावा बात करूं, 15 क्वेश्चन हिंदी के, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के आपके हो गए, और भाई 15 क्वेश्चन इंडिया जीके के हो गए आपके। 30 और 30 से 60 और 20 कितने हो गए? 80, और 15 और 5 ये पूरे 100 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपका पेपर 2 पेपर ले जाएंगे एक ही दिन में। तैयारी शुरू कर दीजिए, इस वेट में मत रहिए। अदर स्टेट वालों को नंबर मिल रहे हैं, हमें नंबर हमारे कम हो गए, हरियाणा जी के आगे पेपरों में नहीं आनी, अदर स्टेट वालों को फ़ायदा हो गया। कोई इलाज नहीं है, पूरे आंदोलन तक करके देख लिए। सीटी क्वालिफाई के लिए आप अपनी तैयारी मजबूती से बनाइए, ठीक है। अब मैं मेरी ऐड करनी शुरू करता हूं। देखिए, दीवान सिंह एकेडमी है अपने ऋषि नगर हिसार में, दीवान सिंह एकेडमी। मोबाइल नंबर ये, कोई भी तैयारी करना चाहे अगले सीटी की और ग्रुप डी की तो वो आ सकता है, ये अपने नंबर रहेंगे। दूसरी बात, जो भी एएलएम की तैयारी कर रहा है, एसए की तैयारी कर रहा है, ठीक है, इन तैयारी के लिए आप अपने दीवान सिंह एकेडमी में स्पेशल टारगेट बैच में भी आ सकते हो, मोबाइल नंबर दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर घर बैठे पढ़ना चाहते हो तो जी अपनी एप्लीकेशन है डिवाइन स्टडी। डिवाइन स्टडी एप्लीकेशन पर आप घर बैठकर तैयारी कर सकते हैं। अपने ग्रुप सी और डी दोनों के लिए कोर्स अवेलेबल है। अभी नया बैच शुरू हुआ है, बैच का नाम है गदर 2। लीजिए भाई, गदर 2 आपा ने रिलीज क्या बोलते हैं वो अपने अनाउंसमेंट कर दिए, ठीक है। तो आप गदर 2 बैच ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल लाइव बैच है, बाद में भी क्लासेस देख सकते हो, 6 महीने की वैलिडिटी है। इसके साथ साथ में अगर मैं बात करूं एएलएम के लिए, ठीक है, या बात करें अपने लगा लीजिए आप एसए के लिए, इलेक्ट्रीशियन जिनको पढ़नी है, थ्योरी बैच भी है। कौन सा?
थ्योरी बैच भी है और MCQ बैच भी है, ठीक है। ये दोनों बैच अशोक सर पढ़ाएंगे आपको, ये भी डिवाइन स्टडी पे अवेलेबल है। WPO के लिए भी अपने कोर्स अवेलेबल है, फिटर के लिए भी अपने कोर्स अवेलेबल है भाई। डेमो लगाइए और फिर ज्वाइन कीजिए। WPO फिटर सिविल जेई के लिए भी अवेलेबल है भाई, सिविल जेई के लिए, ठीक है। आप टीचर देख लेना कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। समझ में आए आपको तो एक एक डेमो क्लास फ्री रखी गई है, वो डेमो क्लास लगाइए, उसके बाद कोर्स आप ज्वाइन कीजिए। इलेक्ट्रीशियन की इलेक्ट्रीशियन मंथन नाम से अपनी मार्केट में बुक भी अवेलेबल है, बुक भी परचेज कर लीजिए। जितनी हो सके इस बार बिजली बोर्ड में अच्छी वैकेंसी है, आप तैयारी कीजिए, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं जी, ठीक है। धन्यवाद जी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, भी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी है, और शेयर भी कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।